हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स में आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जो ब्रिक्स से बनी हुई हैं। फ्लोर पैटर्न बना हुआ है ब्रिक्स से। यहाँ देखिए ए जो पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर ए में एक ब्रिक पैटर्न है, फ्लोर का पैटर्न है जो हमारे ओल्ड टाइम्स में इस तरह के फ्लोर बनाए जाते थे। यहाँ पे बी वाला भी दिख रहा है, डिफरेंट है। सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक जो पिक्चर हैं वो सारी की सारी डिफरेंट है। अब इसमें से हमें क्वेश्चन रीड करके देख लेते हैं। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। सर्कल में कौन सा पैटर्न बना हुआ है। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको जो सर्कल में दिखाई दे रहे हैं उनको हमें देखना है। तो ए की पैटर्न यहाँ नजर आ रहा है हमें, जे पैटर्न जिसमें कि सर्कल बना हुआ है, सारे सर्कल्स में अरेंज किए हुए हैं। पैटर्न गिवन इन फिगर जे इज मेड इन सर्कल्स। मिरर हाफ्स आर ड्रॉन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें मिरर हाफ ड्रॉ करके देखने हैं कि कौन से वाले पैटर्न में मिरर हाफ बन सकता है। फिगर ए आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिरर हाफ हो सकता है, सिमेट्री हो रही है। अब यहाँ पर भी मिरर हाफ हो रहा है, आप सिमेट्री देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमें फिगर एच में नजर आ रहा है मिरर हाफ। उसके बाद आपको आई फिगर में भी मिरर हाफ यानी कि सिमेट्री दिखाई दे रही है। उसके बाद जे फिगर में भी सिमेट्री है। इट मीन्स ए बी एच आई एंड जे फिगर में सिमेट्री यानी कि मिरर हाफ बन रहा है। हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। ब्रिक को हम कैसे बना सकते हैं। दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। एक ही ब्रिक की दो फोटोज दी हुई है, आप भी देख रहे हैं। यहाँ पे हमें 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे सिर्फ 1 फेस दिखाई दे रहा है एक ब्रिक का। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली 1 फेस ऑफ द ब्रिक, इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। इसमें 3 फेसेस, इसमें 1 फेस दिख रहा है। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। अब यहाँ पे जो फेसेस दिखाई दे रहे हैं उनको हम सर्कल कर सकते हैं। कौन कौन से सर्कल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एक तो यहाँ पे ये वाला हो गया है, ये वाला एक फेस हो गया है, ये सेकेंड फेस है, और ये वाला थर्ड, यानी कि 3 फेसेस ऑफ द ब्रिक। और यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही फेस दिखाई दे रहा है। हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। ब्रिक में कितने फेसेस होंगे। तो ब्रिक एक क्यूबॉइड शेप की होती है। ब्रिक अगर क्यूबॉइड शेप की होगी तो उसकी जो फेसेस होंगे वो 6 फेसेस होंगे। 6 फेसेस। इज एनी फेस अ स्क्वायर। क्या स्क्वायर फेस हो सकता है। नो, ऑल द फेसेस ऑफ ए ब्रिक आर रेक्टेंगुलर इन शेप। क्योंकि क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में हर फेस रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक। एक स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक हम निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट जो हमारा फेस है वो कौन सा है, साइड वाला हमारा स्मॉलेस्ट फेस होगा। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट फेस है, यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट फेस है। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। ऐसी वॉल जो गिर ना सके। वन डे मुनिया एंड जैनब are playing with bricks and making their walls. Each makes a different wall. अब दोनों ने, जैनब और मुनिया ने अलग अलग तरह की वॉल्स बनाई हैं। जैनब का आप देख रहे हैं 2 ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक बनाया हुआ है, 2 ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक, इस तरह से ब्रिक्स को अरेंज किया है। मुनिया ने एक के ऊपर एक ब्रिक्स लगाई हुई है। जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। जैनब ने कहा कि मेरी वॉल गिर नहीं सकती आसानी से। मेसन टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन। जैनब ने कहा कि मुनिया ने जिस तरह से रखी है ऐसा मेसन भी नहीं रखता है। वॉट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी। जैनब्स वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसमें सपोर्ट मिल रहा है। ऊपर वाली ब्रिक को 2 ब्रिक का सपोर्ट मिलता है, जबकि यहाँ पे एक ब्रिक का एक ही सपोर्ट मिलता है। तो ये वाली ब्रिक जल्दी गिर सकती है और ये वाली ब्रिक जल्दी नहीं गिरेगी।
डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, यहाँ पे वॉल पैटर्न्स को देख लेते हैं। कुछ डिफरेंट वॉल पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। हियर आर द फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे ऑफ द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। ब्रिक्स डिफरेंट तरीके से लगाई हुई हैं, इनको हमें मैच करना है। नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्रॉइंग बिलो। आप मैच करके देख सकते हैं, ये वाला आपका मैच होगा इस वाले से, सेकेंड वाली जो पिक्चर है वो मैच होगी इस वाले से, और थर्ड वाली फर्स्ट वाले पिक्चर से मैच होगी। Next, Jamal and Kalu, the Masons of Jagrati school, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. कुछ डिफरेंट तरह की ब्रिक्स यहाँ पे रखी गई हैं। Which of these bricks have curved edges? यहाँ पे आप देख रहे हैं curved edges लिखा है। इट मीन्स कुछ ब्रिक्स ऐसे हैं जिसमें कि curved edges हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ब्रिक्स हैं। How many faces do you see of the longest brick? कौन सी फेसेस हैं जिस लॉन्गेस्ट ब्रिक है जिसमें फेसेस हैं? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस। यहाँ पे देख रहे हैं आप कर्व्ड एज बना हुआ है, यहाँ पे शार्पर नहीं है, कर्व्ड एज बना हुआ। हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? जो लॉन्गेस्ट ब्रिक दिखाई दे रही है बड़ी वाली, उसमें कितने फेस आपको दिखाई दे रहे हैं? वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ दिस लॉन्गेस्ट ब्रिक। अब यहाँ पे एक ही फेस दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन 6 फेसेस? जो हमें ब्रिक्स दिखाई दे रही है उसमें 6 फेसेस से ज्यादा है। नो, देयर इज नो ब्रिक विद मोर देन 6 फेसेस, क्योंकि क्यूबॉइड शेप की फेस होती है ये ब्रिक्स, तो इसमें 6 फेसेस ही होंगे। नाउ हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किन। These pictures are jumbled up. Look at them carefully. यहाँ पे जम्बल्ड की हुई हैं कुछ पिक्चर्स की, जो कि ऑर्डर होना चाहिए था जैसे ब्रिक्स फॉर्म होती हैं। How do you think a brick is made out of soil dug from the earth? Look at the pictures and discuss in groups. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी पिक्चर है जो सबसे पहले आनी चाहिए। इनका करेक्ट ऑर्डर आपको लगाना है। सो करेक्ट ऑर्डर इज CDBA पिक्चर का। इट मीन सी मीन सबसे पहले मिट्टी खोदी जाती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने फर्स्ट अरेंज कर दिया है। देन D, फिर उस मिट्टी को एक बॉक्स में, एक जो सांचा होता है उसमें रख दिया जाता है और इसको अरेंज कर दिया जाता है ब्रिक के फॉर्म में। अब ये हो गया। उसके बाद बी उसके बाद उसमें से निकाल दिया जाता है। जब उसमें फिक्स हो जाती है मिट्टी, उस शेप की बन जाती है, उसके बाद उसे निकाल दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं बी। और उसके बाद ए वाला, इट मीन से ब्रिक्स पूरी बन गई है, इनको अरेंज कर दिया जाता है। लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जाली पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, द मैसन्स हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल्स। एक स्कूल की पिक्चर है जहाँ पे आपको कुछ जाली नजर आ रही है, तो ये जाली पैटर्न बनाया हुआ है। इससे जाली से आपको बहुत डिफरेंट तरह की यहाँ पे जाली के पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नीचे भी पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत सारे डिजाइन के जाली पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज 2 फोटोज? यहाँ पे सब में अलग अलग नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जाली पैटर्न है और ये वाला भी जाली पैटर्न है। ये और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी है। 1 2 3 ये सेम है और यहाँ पर भी ये वाले सेम पैटर्न्स है। तो 3 पैटर्न्स तो हमें ऊपर वाली पिक्चर में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं 4 5 एंड 6 तरह के पैटर्न्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। जो बीच में जगह छोड़ी जाती है बॉल्स में, जाली बना दी जाती है, दिस इज कॉल्ड जाली पैटर्न। नाउ दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। ये ड्राइंग है, इस तरह से ड्राइंग बना के फिर बिल्डिंग में इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ब्रिक को जैसे ब्रिक अरेंज की जाती है और उसमें फिर ब्रिक्स को कहीं पे स्पेस दे दी जाती है, इस तरह से जाली पैटर्न बन जाता है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जालीज पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। यहाँ पे एक वॉल बनाई हुई है जिसमें इस तरह का कोई भी जाली पैटर्न या अपने डिजाइन से भी हम जाली पैटर्न बना सकते हैं।
कैन यू सी द विंडो झरोका इन दिस फोटो ऑफ दिस स्कूल। ये स्कूल की एक फोटो दिखाई दे रही है जिसमें एक झरोका बनाया हुआ है। झरोका मीन्स होता है विंडो, विंडो बनाई गई है यहाँ पे। नाउ ड्रॉ सम झरोका पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर, यू कैन शेड इट ब्लैक। झरोका यानी कि विंडो, विंडो किस हिसाब से यहाँ पे बनाई हुई है, इस तरह से भी, या आप अपने ड्राइंग के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगता है उस तरह से आप स्पेसेस छोड़कर इस तरह का झरोका बना सकते हैं। दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। केरला की एक लाइब्रेरी है, उसकी बिल्डिंग का झरोका यहाँ पे जाली पैटर्न बनाया हुआ है। जाली को इसमें यहाँ देख रहे हैं ब्रिक्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज करके यहाँ पे जाली बना दी गई है। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल। अब यहाँ पे ब्रिक को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जाली पैटर्न बनाया हुआ है। ये भी डिफरेंट जाली पैटर्न हो सकता है। हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्राइंगल्स, लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्रिक्स को ट्राइंगल के फॉर्म में यहाँ पे यूज करके और यहाँ पे बनाया जा रहा है एक इसका प्लांट का, ट्री का एक राउंड बना दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और बिल्डिंग का वॉल है। डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो। आर्च आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक आर्च है ये वाला, इस शेप में जो बना होता है इसको आर्च कहते हैं। दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। फैजाबाद में एक स्कूल है, वहां पे ये आर्च बना हुआ है। नाउ लुक फॉर द अदर आर्चेज अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। हमारे आसपास भी कुछ आर्च इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं आर्च। यहाँ देखिए कोई ब्रिज होता है उसके ऊपर भी जनरली इस तरह का आर्च आपने देखा होगा। हैव यू सीन आर्च इन ए ब्रिज, वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च। जनरली हमने रेलवे ट्रैक्स के ऊपर भी इस तरह के ब्रिजेस या आर्च देखे हैं। ब्रिज के ऊपर भी हमने इस तरह के आर्च देखे हैं। स्पेशल आर्च, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेशल आर्च दिखाई दे रहा है। इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा, सी हाउ द आर्च इज मेड। किस तरह से यहाँ पे आर्च बनाया हुआ है। इट हैज अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब। इस आर्च का नाम है घूंघट वाली मेहराब, द आर्च विद अ वेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजाइन बना हुआ है आर्च में, तो इसको हम बोलते हैं घूंघट वाली मेहराब। और इसमें आप जाली पैटर्न भी देख रहे हैं विंडो में, और ये ब्रिक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स का यूज करके जाली पैटर्न बनाया हुआ है। इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल, इट इज मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, लुक अराउंड। तो कहीं कहीं पे थिन ब्रिक्स का भी यूज किया जाता है जहाँ पे जाली पैटर्न का बनाना होता है। Now some word problems here. भजन went to buy bricks. भजन ब्रिक्स लेने के लिए गया। The price was given for 1000. 1000 के हिसाब से उसका प्राइस था। The prices were also different for different types of bricks. अलग अलग ब्रिक्स के लिए, अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के लिए अलग अलग रेट थी। ओल्ड ब्रिक्स के लिए ₹1200 फॉर 1000 ब्रिक। 1000 के रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रिक्स का रेट दिया हुआ है। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटानगर, जो नई ब्रिक्स हैं ईटानगर की वो 1800 पर 1000 ब्रिक्स हैं। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम बिक्काबाद, ब्रिक्काबाद की नई जो ब्रिक्स हैं वो ₹2000 की हैं, 1000 ब्रिक्स। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक्काबाद। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक्काबाद से उसे ब्रिक्स खरीदनी है। ही बॉट 3000 ब्रिक्स, और उसने 3000 ब्रिक्स खरीदी। हाउ मच डिड ही पे, उसने कितना पे किया। नाउ प्राइस ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक्काबाद, क्योंकि न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक्काबाद उसे खरीदनी थी तो उसका रेट था ₹2000। यहाँ पे आप टेबल में देख रहे हैं। प्राइस ऑफ 3000 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक्काबाद। अब 3000 क्योंकि भजन ने खरीदी है 3000 ब्रिक्स, इसीलिए 3000 ब्रिक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2000। 1000 ब्रिक्स के लिए 2000 रुपीज है, और 3000 यहाँ पे हमें 1000 का के हिसाब से देखना है। 1000 एंड 3000, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2000, दैट इज 6000 रुपीज। हैज भजन पेड ₹6000। नाउ
गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर उसने ओल्ड ब्रिक्स 500 खरीदी तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। प्राइस ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स, यहाँ ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस लिखा है ₹1200। प्राइस ऑफ 500 ओल्ड ब्रिक्स, अब यहाँ 1000 का रेट 1200 है, इट मीन्स दिस इज जस्ट हाफ, 1000 का हाफ है 500, तो हमें यहाँ पे प्राइस को भी हाफ कर देना होगा, मीन्स डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1/2। 1/2 से यानी कि हाफ कर देंगे 1200 का, 1/2 किया हमने, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ₹600। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।